चलो आज इस चैप्टर पढ़ लेते हैं। एक क्लास 10th का 5वां चैप्टर है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। आज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है और इसका क्या अनुप्रयोग है और इसको कैसे यूज करते हैं फॉर्मूले में, सवाल में, चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या होती है कि एक ऐसी श्रेणी होती है जो इसको अभी तोड़ोगे तो दो भागों में बटेगा, समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर। तो इसलिए ये समान अंतर है। एक ऐसी श्रेणी जो कि एक समान अंतर से बढ़े या घटे उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी फैक्ट्री में काम करने आता है या किसी जगह काम करने आता है, उसे पहले महीने में 5,000 रुपये महीने मिलते हैं वो, और अगला महीना चलता तो उसे अगले दिन महीने में मिलता है 5,500। उसके बाद और अगला महीना तो वो फिर 6,000 रहता है। तो इस तरह से हमारी जो प्रोग्रेशन होती है सैलरी जो होगी उसका पहला कितना होगा 5,000 और ये 5,500 दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना हुआ 6,000। तो ये हमारा एक तरह से एक समान रूप से बढ़ रहा है। इसमें से इसको जोड़ने का हमने कितना किया 500 ऐड किया, 500 ऐड किया। तो यहाँ भी 500 का ऐड किया गया, 500 का ऐड किया। तो हमने क्या कहा था समान रूप से बढ़े, समान अंतर होता तो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ये एक तरह का समांतर श्रेणी है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जो जीना जो सीढ़ी होती है ना, उसमें देखोगे जो नीचे वाली स्टेप होती है, नीचे वाला जिसमें लाद करते हैं वो थोड़ा चौड़ा होता है, उसके बाद फिर छोटा होता जाता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये फिजिक्स का एक नियम है, उसके अनुसार होता है। कभी फिजिक्स में बता दूंगा फिजिक्स में ऐसा क्यों होता है। तो वो भी एक तरह का समांतर श्रेणी होता है। पहले की लंबाई मान लो 10 मीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर हो गया, और दूसरे की मान लो फिर 9 हो जाएगा, 9 cm, और उसके बाद फिर 8, ऐसे घटता जाएगा। ये ऐसे बराबर हो नहीं सकता, बराबर होने से गिरने का डर बना होता है, और ये फिजिक्स के नियम के अनुसार होता है। तो फिजिक्स में कुछ नियम है उसके अनुसार होता है। ओके सर। और आगे चलते हैं कि और कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि रीमा है, रीमा नाम की एक महिला है, वो अपनी बिटिया के लिए जो है पैसे जमा करती है, क्योंकि उसे ये पता था भारत जैसे देशों में कि लड़कियों को बोझ माना जाता, तो उस चक्कर में वो जो ना रीमा की माँ रीमा के लिए हर महीने जन्म के बाद से हर महीने 100 रुपये जमा करती है, अगले महीने 105 रुपया, उससे अगले महीने में 110 रुपया। तो इस तरह से वो भी एक समांतर श्रेणी होगा। पहले महीने में 100 रुपये जब उसके जन्म का पहला महीना हुआ, उसके दूसरे महीने में 105, फिर 110, ऐसे चलता था। तो ये भी हमारा समांतर श्रेणी का एक एग्जाम्पल है। ओके सर। इसका स्टैंडर्ड, अब एक एग्जाम्पल ये है ना, इसको देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, पहला पद, इसे ए फर्स्ट लिखते हैं, इसे ए सेकंड लिखते हैं, A2 यानी कि दूसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, और इसे कहते हैं तीसरा पद A3, और इंग्लिश में कहते हैं टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कहते हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ऐसे चलते रहता है। लास्ट में अनंत टर्म हो जाता है, क्योंकि n वर्षों तक जमा करेगी तो इस तरह से वो अनंत टर्म हो जाता है। अब इसके बीच में कुछ अंतर होता है, हमने बताया समान अंतर होगा, जो भी बढ़ेगा एक जैसा बढ़ेगा, तो उसे देखो इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है +5, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है +5। तो ये समान अंतर है, जो 5 है जो समान रूप से बढ़ रहा है, इसे कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर, 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 ये है ना सार्वंतर। सार का मतलब था समान, सार का मतलब हो गया समान। ये गणित की भाषा यानी गणित भाषा में हम समान को सार पढ़ेंगे। वैसे गणित की कुछ और भाषा होती है, जैसे जोड़ को योग पढ़ते हैं, योग। और यदि कहीं घटा हो तो घटा को क्या पढ़ेंगे, घटा को पढ़ेंगे हम लोग, घटा को मैथ की भाषा में व्यवकलन कहते हैं। हाँ व्यवकलन, हाँ याद नहीं आता। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी भाषा होती है, उसके अनुसार लिखा जाता है। तो वैसे सार का मतलब था समान और अंतर का मतलब वो, इसे सार्वंतर कहते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब कॉमन डिफरेंस के कुछ गुण होते हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला गुण ये होता है कि ये कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं है 5 बढ़े ही, हो सकता है 5 घट भी सकता है, या कुछ बढ़े या घटे ना, तो वो सब भी होता है। इसके कुछ गुण लिख लो यहाँ पे। पहला, ये प्लस में हो सकता है, ठीक है, और जब प्लस में होगा तो संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। अगर यदि हमारा सारा अंतर माइनस में आता है तो संख्या घटेगी। संख्या नहीं, श्रेणी लिख लो, श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी घटेगी। और हो सकता है कि जरूरी नहीं है बढ़े या घटे, हो सकता है जीरो का भी अंतर हो, क्योंकि जीरो भी तो एक अंतर होता है। तो जीरो के अंतर में क्या होती है, श्रेणी समान होती है। जीरो के अंतर में श्रेणी समान होती है। तो ये 3 हो गए। उसके बाद क्या नहीं होता है कि इसको निकालते कैसे है। अब तो हमने ये समझिए समानांतर ये होता है, और ये 5 बढ़ रहा है घट रहा है वो हम निकाल लेंगे, और ये किसी में जीरो होता है वो भी हम समझेंगे। लेकिन बात ये है इसे निकालते कैसे है। इसे निकालते क्या है कि आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो निकालने का तरीका लिख लो। निकालने के लिए आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे। देखो इसमें निकालना तो आगे क्या हमारा 110 मान लेते हैं। 110 के सॉरी 110 के ठीक पीछे देखो क्या 105 माइनस 105। तो ये क्या हो गया, आगे हमारा 110 हो गया, पीछे हो गया 105। तो इसको माइनस करोगे तो टोटल कितना आएगा 5। चलिए, तो ये निकालने का तरीका होता है। अब बात होता है कि ये होता क्या है, ये क्या होता है। समान सांद्रो होता है, तो ये 2 पदों के बीच का अंतर होता है। पदों के बीच का अंतर, ठीक है। उसके बाद भी कुछ गुण है। उसके बाद गुण ये है कि इसको दर्शाते कैसे, इसे डी से डिनोट करते हैं। दर्शाते या इंग्लिश में लिखते डिनोट करना, डिनोटेड बाय डी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डस्टर से डस्टर समझ में आ रहा सब कुछ। यस सर। बताने के लिए चिंता मत कीजिए, आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं कि इसका कोई नहीं, हमने क्या क्या पढ़ा, कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ा। कॉमन डिफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, कॉमन डिफरेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अगर ये कोई एपी है जिसमें क्या 8 8 8 लिखा तो वो भी एपी होगा, लेकिन उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और गुण पढ़ते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, आगे माइनस पीछे। और इसका एक गुण है, और वो क्या था कि किसी भी एपी में समान होता है, यानी यदि 5 बढ़ रहा है तो हमेशा 5 5 ही बढ़ेगा। आगे चलते हैं। पद क्या होता है, पद पद होता है ए फर्स्ट, ये हमारा पहला पद है। दूसरे पद को लिखते हैं A2 A3 A4, ऐसे चलता रहता है। तो इसके लिए लिखते हैं क्या, पहले टर्म को हमें ए लिखते हैं सिर्फ, और दूसरे टर्म को क्या कहते हैं कि ए के साथ हमें कुछ जोड़ा गया था, वो क्या था पिछला 100 105 फिर 110 ऐसे था। तो इसमें जोड़ा क्या गया था, 5 जोड़ा गया था, डी जोड़ा गया था, डी की वैल्यू थी 5। तो उसका दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी। फिर ये होगा ए
प्लस 2d, फिर ये होगा a प्लस 3d। आप ऐसे ध्यान से देखो तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि जितना भी यहाँ पे लिखा गया संख्या उसका एक माइनस करके यहाँ पे लिखा गया था, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है a n होता है हमारा, तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 और d। अब मान लेते हैं हमें छठा पद निकालना है इसका, a6 निकालना, तो क्या करेंगे a और n की जगह पे क्या हो गया 6, तो यहाँ पे n की जगह पे 6 रखोगे तो कितना हो गया 5, हाँ 5 5 हो जाएगा, तो 5d। तो कोई सा भी पद बोले इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, जिसे कि व्यापक रूप हिंदी में कहते हैं। इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ है, जैसे कि an हमारा क्या होगा बताओ, an को क्या कहते हैं, n an को आप l भी लिख सकते हो, l भी ठीक है। इसे लिखते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। उसके बाद ए क्या होता है हमारा बताओ, ये हमारा होगा प्रथम पद। प्रथम पद। उसके बाद एन क्या आता है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, पदों की संख्या। सवाल तो ध्यान दे रहा भी है। डी क्या होता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, सार अंतर, और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सीडी भी लिखते हैं। और आगे चलते हैं। अब एपी बनाने के लिए तुम्हें आवश्यक क्या क्या चीजें हैं, ए पी, एपी बनाने के लिए आपको चाहिए दो चीजें। पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कोई दो पद पता होना चाहिए, कोई दो पद, पहला ये तरीका है। और दूसरा एपी ये, और एक और चीज हो सकता है कि आपको ए पता हो और डी पता हो, तो आप पूरा एपी लिख सकते हैं। ए पता चल गया, उसके बाद उसमें डी जोड़ के, फिर उसमें 2 बार डी जोड़े, फिर 3 बार डी जोड़ दिए, आपका एपी बन जाएगा। कोई दो पद भी लिखा हो तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। अब उसके बाद होता है कि एपी की पहचान कैसे करते हैं। चैप्टर में कई बार क्वेश्चन पूछा था कि याद कीजिए कि ये एपी है या नहीं है तो अगले 3 पद या ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है। तो अब ये क्वेश्चन सब करते हैं। इसका पहचानने का तरीका, पहचान लिख देता हूँ। पहचान किसका है, एपी का। एपी की पहचान लिख देता हूँ, पी की पहचान। एपी की पहचान ये है कि डी हमेशा समान आएगा। जब अब भी आप डी निकालेगा, डी निकाला कैसे रहता, आगे माइनस पीछे, यानी अगला टर्म लेना है, उसके बाद फिर पीछे वाला टर्म माइनस कर देना। ये हमेशा समान आना चाहिए, तो आप कहिएगा ये एक एपी है। और दूसरा पहचान ये होता है कि जब आप आगे पीछे वाले टर्म को जोड़ेगा, आगे पद लिख देता हूं प्लस पीछे पद, और उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास जो मिलेगा वो बीच वाला मिडिल पद, यानी बीच वाला पद मिल जाएगा। जब ये कंडीशन हो, यानी कि पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, अब पहला कंडीशन ये, इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो जाए तो हम वो कहेंगे कि वो एक एपी है। ठीक है, दोनों ही, ये इसकी पहचान थी। और आगे चलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेस, यानी कि एपी के प्रकार कितने होते हैं। एपी के प्रकार, एपी की पहचान क्या क्या होती है। पहला एपी की पहचान बताओ। एपी की पहचान डी, हाँ, डी समान होना चाहिए। डी निकालोगे, जब भी आप डी निकालोगे, हाँ, लेकिन याद रखें डी हमेशा कम से कम 2 बार निकाले हैं, और 2 डी निकाल के देखना है। कहाँ गया डी। जब भी किसी एपी में निकालोगे तो 2 निकालना, क्योंकि 1 निकालोगे
तो अंतर पता नहीं चलेगा। जब 2 बार निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कि अंतर डी समान होंगे, तो आप कह दोगे कि हाँ वो एपी है। एक डी पे मत छोड़ना, से दोनों एक आगे माइनस पीछे फिर आगे 2 बार आगे पीछे माइनस करके मैंने देखना। सही कहा था। प्लस कर दो। हाँ समान सही कहा। आप बात करते हैं कि एपी के प्रकार कितने होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेस के प्रकार। ए पी प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था, परिमित। परिमित। परिमित इसको इंग्लिश में थे फाइनाइट। इसमें क्या होता है कि अंतिम पद दिया होता है। अंतिम पद हो या फिर ए एन अंतिम पद, हाँ अंतिम पद ही लिख लो, कि जिस भी एपी में तुम्हें अंतिम पद दिख जाए, जो लास्ट में संख्या लिखी हुई दिख जाए, तो तुम उसे कहोगे क्या, परिमित एपी कहते हैं, या फिर फाइनाइट एपी लिख सकते हैं। ये कैसा कि ये एक तरह से फाइनाइट है दिया हुआ, और एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है अनिश्चित। ये गणित की भाषा में है निश्चित, इसको हिंदी में लिखेंगे निश्चित। लेकिन गणित की भाषा में क्या लिखते हैं, परिमित, और गणित की भाषा में अनिश्चित को लिखते हैं अपरिमित। इंग्लिश में इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की पहचान क्या होगी, कि इसमें अंतिम पद नहीं होगा। अंतिम पद नहीं होगा। 10th क्लास का ना हो। इसका एक एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, जैसे 2, 4, 8 ऐसे चलते हुए मैंने 200 यहाँ पे लिख दिया है। तो इसमें अंतिम पद दिख रहा है ना, तो एक कैसा होगा, एक परिमित। हाँ परिमित। जिसमें बोलते कि परिमित एपी होगा। और अगर ये कोई ऐसा लिख दे जैसे 3, 6, 9 और ऐसे चलते रहे, तो ये होगा 10वां पद निकाल के, तो हाँ अपरिमित होगा। ध्यान रखना, बस देखें यही तरीका होता है कि अंतिम पद दिख जाए तो बोल देना वो परिमित है यानी फाइनाइट है, और ना दिखे तो अपरिमित यानी इनफाइनाइट। इसको अनिश्चित पढ़ते हैं, इसको निश्चित पढ़ते हैं। गणित की भाषा में लिखा है परिमित, बताया था। हाँ एक क्वेश्चन होता है जिसे उसमें 10वां पद निकालने के लिए जो ना हो सकता है, हाँ। इसमें निकाल सकते हैं, इसमें दोनों निकाल सकते हो। एन हमारा अंतिम पद है, एन दिया हो, ठीक है। अच्छा और आगे चलते हैं। हाँ एक सवाल ये होता है कि पदों की संख्या को जोड़ने के लिए, मान लो कि रीमा, जो अभी बताया था कि रीमा नाम की एक महिला थी, उन्होंने अपने बच्चों के लिए, मतलब अपनी बेटी के लिए हर महीना कितना 100 रुपये जमा करी थी। फिर अगले महीना 105, फिर अगले महीना 110, फिर अगले महीना 115। तो एक बात बताओ, बैंक वाले के पास तो इतना पैसा जमा हो रहा है, लेकिन बैंक वाला कैलकुलेट कैसे कर देगा, मशीन से कैलकुलेट नहीं होगा। इसके लिए हाई लेवल की कैलकुलेटर चाहिए होता है। तो कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए ना, या आपको भी पता होना चाहिए कि वो बच्ची 18 साल तक पैसा जमा करी है उसकी मम्मी, तो कितना निकालिएगा। तो उसका एक तरीका होता है कि टोटल को सम करने का तरीका, यानी कि एपी को जोड़ने का तरीका क्या होता है वो देखो आप यहाँ पे। इसे एसएन के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। इसे भी मिटा दीजिए। जितना अब तक फॉर्मूला कराया वो एक्सरसाइज शायद 5.2 फिनिश हो जाएगा उस चैप्टर में, उस सारे फॉर्मूले से। अब जो फॉर्मूला है वो सिर्फ है एक्सरसाइज 5.3 का, और ऐच्छिक या एक्सेप्शनल कहते हैं ना, हाँ जो भी अच्छी वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। देखो एसएन का फॉर्मूला क्या कहता है, एसएन का फॉर्मूला बनाना सिखा दूं? हाँ चलो बनाना सीखते हैं कि ये एसएन का फॉर्मूला होता है क्या, वो पहले बनाना सीख लेते हैं। एसएन का फॉर्मूला लिखते हो खाली, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, इसके बाद होता है 2a प्लस n माइनस 1 और डी। चलो इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। जैसे इसकी स्टार्ट हुई थी, एक गॉस नाम का स्टूडेंट था, उसका नाम था गॉस।
गॉस। तो उसने जो ना एक क्वेश्चन पूछा था अपने सर से कि सर क्या हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो उनके सर के पास भी फिलहाल के लिए कोई जवाब नहीं था, लेकिन उस गॉस नाम के लड़के ने काफी उसका मन था उसको निकालने का, तो उन्होंने निकाला और उन्होंने आंसर दे दिया। जैसे भी निकाला वो आज हम देखते कि गॉस ने क्या किया था उस दिन। गॉस ने क्या किया कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते लिखते उसने 100 तक लिखा, 100 तक लिखा। फिर उसने क्या किया कि इसी को उल्टा भी लिख दिया, इसको S मान लो, ठीक है। एक ये सीरीज हो गई और इसको 100 तक जोड़ा और इसने क्या किया, इसको फिर उल्टा भी लिख दिया। उल्टा भी लिखा तो ऐसे ही होगा, चाहे सीधा लिखो उल्टा लिखो एक ही बात है। प्लस का निशान था सब में, हाँ उल्टा लिखा तो क्या हुआ 100, उसके 99 98 98, तो ऐसे चलते चलते आएगा लास्ट में प्लस 100 तक। क्योंकि उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि 1 से 100 तक की संख्याओं को जोड़ो, उनके टीचर ने पूछा था, मतलब उसने खुद पूछा था लेकिन आंसर उसने खुद बनाया किसी तरह से। आज देखते हैं कि गॉस ने क्या किया था उस दिन, आज यहाँ सीखते हैं। तो उसने क्या किया, सबसे पहले ये दोनों सीरीज लिखा, एक बार सीधा लिखा और एक बार उल्टा कर दिया, ठीक है। अब उसका इन दोनों को जोड़ दिया गया, ऐड बोथ, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, ये SS 2S हो गया, ठीक है। अब देखो पहला टर्म इसका ये है, पहला टर्म 1 है, इन दोनों जोड़ो तो 100 प्लस 1 हो गया। अब इसका दूसरा टर्म, इसका दूसरा टर्म 99 प्लस में 2 प्लस हो रहा, फिर इसका तीसरा टर्म और इसका तीसरा टर्म जोड़ लो, कितना 98 प्लस 3। तो ऐसे वो चलता गया, अंतिम में क्या आएगा 1 प्लस 100 आएगा ना, 1 प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत अब तक? तो आंसर क्या है? बता रहा आंसर, सुनो अभी वो दिमाग रहा था, वो सीखो किया क्या था। तो उसने ये देखा इसको जोड़ने पे 101 आ रहा, 101, ठीक है। फिर 101 2 प्लस में 101, तो सबको जोड़ोगे तो 101 आएगा, आएगा। और अंतिम बार में 101 आएगा, ठीक है। और ये कितने बार तक हो रहा है बताओ कोई? ये जो है ऐसा जोड़ जो है 101 कब तक जोड़ा जाएगा? 100 तक, 100 बार के लिए, तो 100 बार जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे क्या है 2S को बता देंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। उसने क्या किया कि 101 को 100 से गुना कर दिया। देखो किसी चीज को बार बार जोड़ने से अच्छा उसको गुना कर दो। जैसे मैं लिखता हूँ 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना होगा 12 होगा। तो ऐसे तो कर सकते हो 3 को 4 से गुना कर दो 12, ठीक है। अब 100 बार जोड़ोगे इस समय तो 100 से गुना कर दो, एक ही बात है। बार बार जोड़ने को ही गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होता कि क्या है होता है बार 1010 रुपए, नहीं गलत। अब सुनो ध्यान से, इसलिए कहता हूँ बोर्ड पे पहले सुना करो। एक लिसनर जो ना एक अच्छा खासा सफल व्यक्ति भी हो सकता है। तो उसने इसको गुना किया, गुना करके बताओ। तो गुना करके उसने बताया तो मैंने क्या बोला? कितना होगा 1010 बोल दिया व्यक्ति ने। 10,000 हाँ 10,000 होगा ना, 10,000 और 100, हाँ 10,100 10,100 हुआ। तो 2S की वैल्यू ये है, हमें क्या करना था S की वैल्यू निकालनी थी। चाहे तो इसको जोड़ लो या दोनों एक ही है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो 2S को उधर कर दो, ये गुने में उधर आके भाग में, तो S इक्वल टू आया 10,100 डिवाइड बाई 2। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो बचेगा 5। तो उसने S को जोड़ा और बताया सर को आंसर कि 5 5 50 होगा। 50 क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग। इंटरेस्टिंग था, समझ आया? अब चलते हैं इस फॉर्मूले को देखते हैं, इसी फॉर्मूले से हमने डेरिवेटिव करते हैं इसको। मैंने उतार लिया, टेस्ट करने लगता हूँ। डन, स्टार्ट ओके थैंक कर, कुछ भी हो तो डाउट पूछ लियो। अभी करना है टेस्ट। ये लॉजिक समझ आया ना? ओके कोई डाउट नहीं ना? चलो अब इस फॉर्मूले को निकाल के देखते हैं कि इस फॉर्मूले को बनाना कैसे है। समान 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को जोड़कर उत्तर कितना आएगा? 1 से लेके 1000 तक? हाँ, जिस फॉर्मूले में बनाया। बाप रे, मैं नहीं कर पाऊंगा। 1 से लेके 1000 तक कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। 1 से लेके 1000 तक की संख्या को जोड़ो, फिर आखिरी पर 1000।
जो कोई संख्या दे गॉस के फॉर्मूले से करना है तो मान लो कभी फॉर्मूला याद ना आता तो गॉस तो जैसे कराया उसमें कोई फॉर्मूला मैंने लाया नहीं था तो उसको जोड़ने के लिए मान लो 1 से 1000 तक बोला मैंने तो क्या करो पहला पद 100 होगा और उसका अंतिम पद कितना होगा 1000 1000 हाँ और कितनी बार जाएगा 1000 बार तक हाँ गुना में 1000 कर दो और ये किसकी वैल्यू थी 2s की वैल्यू थी हाँ तो इक्वल टू 2s हमें लेकिन लेना s की वैल्यू है तो 1001 हो गया और कितनी बार है 100 1000 बार और ये 2s की वैल्यू है 101 हो गया 1001 1001 है ना 1001 है पढ़ लो हाँ 1000 हो गया तो इसको 2s की वैल्यू तो 1s की वैल्यू निकालनी है तो 1000 1 इंटू में 1000 डिवाइड बाय 2 कर दो ये होगी जो इसको कैलकुलेट करने वाला आंसर आएगा वो होगा आपका 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योग। अब कैलकुलेट करके कभी देख लेते क्या होता है 500 हो जाएगा इसको काटने पर 500 से गुना कर दो तो होगा 500 और उसके बाद 500 तो ये क्या हो गया 1000 तक की संख्याओं का योग। कितना आसान लगाना बड़ी जल्दी निकाल दिए वरना जी हम जोड़ने बैठे तो लग जाता है इस साल तो बीत ही जाता है एग्जाम खत्म होता तो ये गॉस का फॉर्मूला था अभी ये फॉर्मूला देखते हैं ठीक है क्या आया आपका आंसर 500 500 क्या है ये 500 ही है हाँ 500 बनेगा ये क्या था 500 है अब चलो आपने इस फॉर्मूले में डेरिवेटिव करते हैं ये तरीका समझा दिया। जब हमारा एपी क्या बनता था ए प्लस ए था फिर दूसरा टर्म था क्या ए प्लस डी होता था फिर तीसरा टर्म होता था ए प्लस 3d ए प्लस 2d 2d ए प्लस 2d और ऐसे चलता रहता था अनंत तक। कहाँ तक चलता था ए प्लस n माइनस 1 और d ये हमारा अंतिम पद के लिए निकालने का तरीका था ठीक है। अब इसको ऐड करना तो क्या करेंगे ए प्लस डी और ए प्लस 2d प्लस में ऐसा चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा ए प्लस n माइनस 1 और d। हमने सीरीज को जोड़ा पहले हमने सीरीज लिखा उसके बाद सीरीज को जोड़ा अब इसको लिख देते हैं s। अब इसका उल्टा भी ले लेते हैं उल्टा लेंगे तो क्या होगा ए प्लस n माइनस 1 डी होगा अंतिम पद पहले ठीक है। उसके बाद फिर उसके पीछे से दूसरा पद क्या होगा जब माइनस डी में से n में से माइनस 1 किया तो अगला पद होगा एक बार और माइनस हो जाएगा तो होगा a प्लस n माइनस 2 डी और ऐसे चलते चलते जाएगा कहाँ तक a तक ठीक है क्योंकि उल्टा पद कर दिया हमने कुछ नहीं किया। ये दोनों चीज सेम है। अब इन दोनों को वैसे ऐड कर दो जैसे हमने गॉस में जोड़ दिया था ऐड बोथ तो 2s उसका नाम गोस क्यों था गॉस एक साइंटिस्ट हुआ आगे चल के तो उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते अपने चैप्टर पे ध्यान दो। हाँ इसका पहला पद जोड़ो क्या होगा a प्लस में n माइनस 1 और d ये होगा ये चीज यहाँ से उतारा उसके a को हमने ऊपर से उतारा पहला पद जोड़ो और उसके बाद फिर प्लस में आया इसका पहला पद सॉरी इसका दूसरा पद और इसका दूसरा पद a प्लस d है ऊपर वाला पद नीचे वाला a प्लस n माइनस 2 और d। तो ऐसे करते करते कितनी बार तक ऐड करना है हमें n बार तक। हमने वहां पे 100 बार तक लिखा था क्योंकि हमें 100 तक की संख्या जोड़ना था। यहाँ हम कितनी संख्याओं को जोड़े n तक की संख्याओं यानी अनंत संख्याओं को जोड़े तो n मान लेते लास्ट n तक जोड़ना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2s सॉरी 2a होगा 2a प्लस में n माइनस 1 और d ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करो तो a और a 2a ठीक है और उसके बाद प्लस में d होगा और इसको ओपन कर दो तो nd हो जाएगा nd माइनस में 2d ठीक है। और ऐसे चल चलते हैं n तक की संख्याओं को जोड़ना है। 2s लगा है कि 2 है अब देखो 2a प्लस n माइनस 1 d और
2a तो 2a उतार दूं, प्लस में देखो d यहाँ पे 1 है प्लस का और माइनस का 2d है, तो माइनस का d बचेगा यहाँ पे। तो पहले ये वाला टर्म उतार देते हैं, ये वाला एंड d उतार देते हैं और इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो माइनस d हो जाएगा और ऐसे चलता रहेगा n बार तक, गुना n बार तक करना है, ऐड n तक, ठीक है। फिर से एक स्टेप और रह गया, 2a प्लस n माइनस 1d और प्लस करते चलना कहाँ तक, 2a हो गया। अब देखो इसमें से d कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, प्लस में d कॉमन और n बचा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस 1 कहाँ तक, n बार तक, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देते हैं हम, 2a प्लस n माइनस 1d और जब हम n बार तक उसका n बार तक जोड़ेंगे 2 प्लस n, देखो n माइनस 1 स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा, इसको आगे लिख देते हैं और d को पीछे, हाँ n उसके बाद n माइनस 1 होगा, माइनस 1 और d, ठीक है। अब देखो ये और ये चीज सेम है, तो वैसे अगला टर्म जो होगा तो वो भी सेम होगा, तो टोटल हम कितने बार तक जोड़ रहे हैं, n बार तक। तो हम एक काम करते हैं, जोड़ना बंद कर देते हैं, हम गुना कर देते हैं n से डायरेक्ट, प्लस प्लस, तो s 2s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 और गुना से हो जाएगा d बार से, तो d बार तक हमें जोड़ने के लिए गुना कर देंगे d से, तो गुना कर देंगे n से। अब देखते हैं इसको ऊपर लिखते हैं, तो बहुत ज्यादा नीचे तक चला गया, ये डेरिवेशन है, सीख लो काम आएगा, फॉर्मूला याद ना रहा है तो कभी काम आएगा, वैसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा। तो हमने लिखा था, लास्ट में लिखा था 2s इक्वल टू था 2a प्लस n माइनस 1 और d था, इसी चीज को मैंने ऊपर लिखा। और ये कितना n बार तक जा रहा है, तो n बार तक जाने के लिए हम इससे उन्हें गुना कर देते हैं n से, जैसे कि पिछले में बताया था 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐड करने 4 बार है, तो 3 गुना 4 कर दो, आंसर वही आएगा। तो हमने क्या क्या n बार से गुना कर दिया। तो अब हमें क्या निकालना था, s की वैल्यू, कि संख्या को जोड़ रहे तो s की वैल्यू लेना, तो s इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 2, मतलब n डिवाइड बाई प्लस n माइनस 1 और d, बन गया हमारा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला सेम है, बन गया ना, ये डेरिवेशन था। और आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला एकदम इसको स्टार्ट कर लो, ये फॉर्मूला ऐसा है कि इससे बहुत सी फॉर्मूला को ड्राइव किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। स्टार्ट कर लो। अब देखो हमें ये बताना होगा कि हमने अभी तक निकाला था कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने के तरीके बताता है, वो किस तरह हमने कर दिया। अब फॉर्मूला यदि बनाना हो तो मान लो 1 से लेकर 39 तक की संख्याओं का योग बोल दिया, तो 39 तक वैसे लिखोगे तो ना, तो उसका फॉर्मूला बन सकता है इसका। देखो हमें संख्या जोड़ना 1 2 3 4 और यहाँ तक कितना n बार तक जोड़ना मान लो। अब इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दो s, ठीक है। n की वैल्यू हमें नहीं पता, तो n निकालना n बाय 2, ठीक है। और उसके बाद 2 है, a की वैल्यू क्या पे 1, तो 2 लिख दें, हाँ 2 गुना में 1, ठीक है। और n हमें पता नहीं है तो n निकालना है। और d की वैल्यू बताओ, d हमारा 0 d क्या होगा, ध्यान से देख के बताओ, d कैसे निकालते हैं, 1 होगा हमारा, d की वैल्यू 1 होगा, हाँ हाँ 1 d की वैल्यू 1 होगा। तो हाँ a नहीं लिखे, a जो हमारा होगा a बताया ना, a की देखो a की वैल्यू है 1, हाँ 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिया हमने। बाकी सब कुछ d की वैल्यू 1 पुट कर दिया, 1 से गुना करेंगे कोई वैल्यू नहीं होता, हम 1 काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 1 से किसी चीज को गुना करो वो सेम होता। अब देखो n बाय 2, हाँ 2 हो गया यहाँ पे। अब इसको गुना, इसको खोल दो, n माइनस 1, देखो माइनस 1 है और ये 2 है, तो n बाय 2, हाँ 2 में से माइनस 1 होगा तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, हाँ n प्लस 1,
ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, एक से लेके किसी भी संख्याओं को जोड़ने का। हाँ n दिखाता हूँ, n ठंड लग रही है मेरे रुको घातक संख्याओं का योग। तो n धनात्मक संख्याओं का योग का फॉर्मूला समझ लो, n धनात्मक संख्याओं का योग का फॉर्मूला ये होता है। अब इसको प्रूफ करके दिखा दो कि ये सच में जो है सही है कि नहीं है। हमने जो जोड़ा है, जो हमने फॉर्मूला निकाला, वो फॉर्मूला वास्तविकता में सही बना है या नहीं बना, वो देखो। क्या पता फॉर्मूला हमने गलत बना लिया हो। ये फॉर्मूला कैसे बना पता चल गया? पहले सीरीज उतारना, सीरीज की वैल्यू को जो ना उसमें पुट कर देना, तो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे ये विषम संख्या बताया था, विषम संख्या क्या होती है? दो से भाग हो जाए विषम संख्या सलमान, विषम संख्या ऑड नंबर। अच्छा जो ऑड नंबर भागना जब 2 से भाग हो जाए, जो 2 से भागना इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर। जैसे 2 से भाग ना दो हो, भाग से ना हो, 2 से भाग ना हो, ऑड नंबर का। ऑड नंबर। 5 इवन नंबर में 2 से भाग हो जाता है। संख्या के बारे में पहले ही बताया था, पहले तो संडे की स्पेशल क्लास रहती। हाँ, अब देखो, मान लो कि हमें 4 तक की संख्या को जोड़ना है। वो भी हमने यूट्यूब पे डाल दिया। हाँ, वो भी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। तो 4 तक की संख्या को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू लास्ट में 4 है और 4 तक की है, तो 4 पर जोड़ना है, तो 4/2 और उसमें क्या होगा, n कितना 4 प्लस 1। आप जोड़ दो इसको, 2 कम 2 2 4 2 और यहाँ क्या बचा 5 इक्वल टू 10। 10 अब इसको जोड़ो, 10 आएगा। 1 और 2 3 3 3 6 4 10 हो गया। चलो एक फॉर्मूला ड्राइव करो तुम कि विषम संख्याओं के परिणाम, विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला बनाओ इससे। सलमान तो पास मैं विषम संख्या की एक सीरीज दे रखी है, तुम्हें ये फॉर्मूला बनाना है कि विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बनाना है इस प्रकार से। क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसे याद कर लेना बस। हो जाए तो बता देना, जैसे मिटा दो ना। विषम संख्या था। हाँ, विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला बताना। विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला निकालना। विषम संख्या शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे छोटी विषम संख्या 3 5 7 9 और ऐसे तक चलेगा। कहाँ तक? n तक चलेगा, n तक चलेगा। अब इसका फॉर्मूला निकालो, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देना और फटाफट निकालो। कोई नहीं, लो इसमें से। हाँ, कुछ और पढ़ ले तक मैं भी टेस्ट करूँ। बोर्ड पे आगे निकालेगी? बोर्ड पे आगे निकालेगी? चल कोई नहीं, मैं चेक कर लूँ। चलो यहाँ देखो। अब वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर इसका बनाएगा। उम्मीद है आप निकाल लिए होंगे। चलिए आगे निकालते हैं। इसको निकालते कैसे फॉर्मूला? तो पहले n की वैल्यू यहाँ पे s तक निकालना, तो s को ऐसे लिख दो। अब इधर देख लो, वीडियो को पॉज कर लेना। n हमें n तक निकालना /2, ठीक है। तो a है और 2 है। a की वैल्यू कितनी है? 3 a की वैल्यू 3 है, तो 2 3 6, ठीक है। और n तो हमें पता नहीं है, तो n वैसे लिखेंगे। और d की वैल्यू बताओ। डी हमारा 2 ठीक है, सेम सब कुछ। इसको सॉल्व करते हैं और जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विषम संख्या जोड़ने का। 6 प्लस n को 2 से गुना 2n, n को 2 से -2 n/2। देखो, प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 4 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, n/2
यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे कितना 2 और प्लस में क्या बचा n। ठीक है 2 यहाँ से ये कैंसिल तो बचेगा n प्लस 2। ये क्या हो गया s। ये है हमें विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला। विषम संख्याओं या इसे ऑड नंबर कहते हैं इसमें। ऑड नंबर, इवन नंबर। क्या है ऑड नंबर के लिए? ये फॉर्मूला किस चीज के लिए हमने निकाला? ऑड नंबर। ऑड नंबर के जोड़ने के लिए, हाँ। ऑड नंबर की संख्याओं को जोड़ने के लिए कहाँ तक? n तक। n तक। इसी तरह और भी कुछ निकालोगे होमवर्क में लिख लो, इवन नंबर का निकालना है, इवन नंबर का। और नंबर के इवन नंबर के योग का फॉर्मूला निकाल के अब चेक कर लीजिएगा। ठीक है अब चलते हैं आगे। हमने ऐसे के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर लिया लगता है इसमें। Why are you not pressing this code? चिंता मत करो, PDF मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं कि एक से 40 तक की संख्या का योग निकाल लीजिएगा। आप इवन नंबर को जोड़ के देख लीजिएगा, उसका फॉर्मूला क्या बनता है वो आप निकाल के देख लीजिएगा। अब एक जो इसमें एक और फॉर्मूला है आगे कि an को निकालने का एक तो तरीका वो था, कौन सा? a प्लस n माइनस 1 और d। लेकिन SN वाले में क्या होगा? यदि तुम्हें S1 का मतलब होता है प्रथम n पदों का योग, प्रथम एक पदों का योग। हाँ पदों का एक पद है तो प्रथम पद का योग। और S2 क्या होता है? प्रथम 2 पदों का योग और S3 कितना होता है? श्रवण एक मिनट। S3 क्या होगा? 3 पदों का योग। तो इस तरह से अब हमें इसमें मतलब जब हमें S1 S2 S3 दिए हो तो उसमें an कैसे निकालेंगे? an निकालने का तरीका ये होता है कि an इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस 1। यहाँ पे n क्या कोई नंबर है। मान लो कि तुम्हें एक सीरीज देखा है S1 S2 S3 देखा, तुम्हें 5वां पद निकालना। ये क्या होता है? पद होता है। तो 5वां पद निकालना तो a n के स्थान में 5 लिख दो, फिर n के स्थान में 5 तो 5s और माइनस में n के स्थान में 5 लिखो तो 4 हो जाएगा 4s। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो SN का फॉर्मूला। ये होता है, बस यही था आज की वीडियो हमारी खत्म। तो इस तरह से हमारा 5वां चैप्टर खत्म हो गया। आप पूरा चैप्टर निपटाइए। अगर यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे, कोई वीडियो बना देंगे। ठीक है ये 5वें चैप्टर का सारा फॉर्मूला आपसे डिस्कस हो गया।